अब तो मैं अपने साहिबा को तुमसे लेकर ही रहूंगी। हाँ? ये कमाल है भाई। डिस्गस्टिंग। ए गुलाबड़ी, रुक। तू ये सब किस लालच में आके कर रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे और टप्पू के पापा के बीच में अगर तू आई तो ये दया अपनी सारी अच्छाई भूल जाएगी। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। What? क्या? डेविन फरीटी बोलो। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? वही तो। जेठा भाई की पहली पत्नी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। किस नहीं? क्या बोलते ही भाई? अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? भाई जब से गोकुलधाम बसा है तब से दया भाभी जेठालाल की पत्नी है। मेरा मतलब है कि दया भाभी ही पहले से जेठालाल की पत्नी है। और करेक्ट है जी। और दया भाभी जी अपना जेठा भरा इतने नहीं है ना, उस कल का ये फ्रॉड लड़की फायदा उठा रही है। सही बात है दया भाभी, इसने घर में से कुछ पैसे वैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं। हाय आप सब लोग मुझे फ्रॉड लड़की बोल रहे हैं? अरे मैं तो आप लोगों की भाभी हूँ। भाभी कहिए मुझे, भाभी पे कोई इस तरह से इल्जाम लगाता है क्या? हाँ? ओ मैडम, आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है? वेट लग रहा है। अजय हमारी भाभी दया भाभी जी है, और हम दया भाभी जी को ही भाभी बुलाएंगे, तुमको नहीं। बराबर है, दया भाभी हमारी भाभी है, ऐसे कैसे भाभी बोल दे? कुछ भी कहते भी कोई नहीं बोल रहा है। सुनो, देखा तू मुझे डरा रही थी ना, अब सुन ले मेरी बात। तेरे झूठ का असर मेरे बाबूजी पर नहीं होगा, और मेरा टप्पू भी समझदार है, और ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हमारे लिए पराये नहीं, हमारे परिवार जैसे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दया भाभी अब आपके साथ है। इन लोगों से हमें कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए, हम लोग जेठा भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। सुना? सच सच पता तो कहाँ से आई है? मैं दूर मतकुंडा गांव से आई हूँ। क्या ले मटकुंडा? दूर पहाड़ी में। तुला बरं माहिती? दया भाभी ने बताया। टप्पू के पापा और मेरी शादी इनसे भी पहले हुई है, बोलो। इसलिए मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ओ आंटी, टप्पू के पापा सिर्फ मेरी मम्मी बोल सकती है, आप नहीं। चाचा जी, ये जयरालाल कभी मटकुंडा गांव गया था? हाँ, शादी से पहले जेठिया गया था। जयरालाल मटकुंडा गांव गया था और 1 महीने वहाँ रुका था। तो गए होंगे अय्यर भाई, लेकिन टप्पू के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ये देखिए, शादी का है। देखिए बाबूजी, मेरे साहिबा है, प्रिया मैं। आपको भी दिखा, आप भी देखिए 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 हमारी शादी देखिए। मेरे साहिबा है ना, देखिए। हाँ, आप भी देखिए मेरे साहिबा।
और ये मैं, देवा यकीन नहीं हो रहा था ना। देखिए, जेठालाल ही है। ये देखिए। ओ मैडम, ऐसे सबूत आसानी से बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। बराबर पोपट भाई। ऐसे फोटो दिखाकर हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिल्कुल सही बात है, हम सब दया भाभी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास और भी सबूत है। फिर भी हम नहीं मानेंगे। ये देखिए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए देखिए देखिए, मेरा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए बाबूजी, आप भी देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। हमें आपके कोई सबूत नहीं चाहिए। पोपट अंकल, 100 रुपीज दीजिए ना। हाँ जरूर जरूर। अय्यर भाई 100 रुपए देना। तुम दो। अरे भाई मेरे पास 1000 का नोट है। ठीक है देता हूँ मैं। मेरी मासी बनकर आई और अब मेरी मम्मी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लो आपके 100 रुपए। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अरे लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, उनके दस्तखत भी है इस पे। सिग्नेचर भी है। एक मिनट जरा वो सर्टिफिकेट दिखाना मुझे। चिड़ू की गल कर रहे हैं तू? अरे भाई चेक कर रहा हूँ कि जेठालाल की सिग्नेचर है कि नहीं। ये तो जेठालाल का ही सिग्नेचर है। वीरू भाई सब झूठ है। और पिड़ू, और तुझे कैसे पता कि अपने जेठा पर आगे सिग्नेचर है? अरे सॉरी, आत्माराम का सबका सिग्नेचर मालूम है। अरे हर महीने मेंटेनेंस का चेक लेता है ना वो। ओए वो मैनू पता है, पर ये सिग्नेचर झूठे भी तो हो सकते हैं ना? हाँ डुप्लीकेट ही है। हाँ बराबर बराबर। ये है तेरा न्याय। मेरे जैसे अबला को सब झूठा ठहरा रहे हैं। अब मैं कैसे इन्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूं? अगर सत्य को होता तो अग्नि परीक्षा दे देते। बाबूजी, आप तो समझाइए जरा। देख गुलाबो, तू जेठिया की पहली पत्नी है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरे लिए सिर्फ मेरी एक ही बहू है और वो है दया बहू। और बहू, ये बात तूने मुझे घर पे क्यों नहीं बताई? बापूजी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये सब सुनकर आपको बुरा लगेगा। आप क्या सोचेंगे? अरे बहू, इसमें सोचना क्या है? जेठिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रही है। ठीक है, आप लोग भले ही मुझे और मेरे इन सबूतों को झूठा माने, लेकिन पुलिस तो इन सबूतों को मानेगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मैं बुलाती हूँ पुलिस को। वीरू भाई, अब जरा पुलिस भाई को फोन लगाएंगे। हाँ अभी लगाता हूँ। अरे आत्माराम, लेकिन पहले जेठालाल को तो फोन करो। वो किधर है? हाँ बहू, जेठाई इसके झूठ का पर्दाफाश करेगा। बापूजी, नेचर पति का फोन बंद है, इसलिए मैंने नट्टू काका और बागा भाई को वहाँ भेजा है। बिड़े, तुम पुलिस को बुलाओ। भाई पुलिस को देखकर अच्छों के झूठ के भूत भाग जाते हैं। अभी बुलाता हूँ। जब तक पुलिस आएगी तब तक नट्टू काका और बागा जेठा भाई को लेकर नेचुरोपैथी से वापस भी आ जाएंगे। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। आप जरा यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज? दरअसल बात ये हुई। बागा, हम तनमन कुदरती उपचार केंद्र सेठ जी को लेने जा तो रहे हैं, लेकिन सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? बराबर है नट्टू काका, लेकिन सेठानी जी की बात मानना भी तो हमारा फर्ज है। यस, यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि सेठानी जी कभी कभी तो हमें काम सौंपती है। लेकिन बागा, सेठ जी तो बहुत दुबले पतले हो गए होंगे, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बराबर है नट्टू काका, हम सेठ जी को ना पहचान सके तो क्या हुआ, सेठ जी तो हमें पहचान लेंगे। हम कहाँ दुबले पतले हुए हैं। अरे वाह बागा, दाद देता हूँ तेरी बुद्धि को। यू आर अव्वल नंबर, ग्रेट। बस 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 बागा,
देख आ गया तनमन कुदरती उपचार केंद्र। पार्क कर दे बराबर। कम कम हरी अप। मुझे लगता है इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहीं भिड़े मास्टर, इसके दिमाग का संतुलन बिल्कुल ठीक है। फिर ये डॉक्टर आदि ऐसा क्यों कर रही है? और पुलिस को आने दे, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये पुलिस कहाँ रह गई? मुंबई में कितना ट्रैफिक रहता है ना, लगता है पुलिस किधर ट्रैफिक में फंस गई है। सुनिए, तू भी बड़ी पोली है। वो आज संडे है, ट्रैफिक नहीं होता। लो आ गई अपनी मुंबई पुलिस। भिड़े, आपने ही फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही किया था। कहाँ है वो लड़की? मैं हूँ जी, मैं हूँ वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ वो लड़की। ये सब सोसाइटी वाले लोग मुझे अबला को झूठा ठहरा रहे हैं। अरे हेलो, झूठा तुम बोल रही हो? टप्पू के पापा को अपने पति बता रही हो? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। ये जिन्हें अपना पति बता रहे हैं, वही तो मेरे साहिबा हैं। इनसे पहले मेरी शादी हुई थी उनसे। पूछिए पूछिए। और ये दस्तखत भी उन्हीं के हैं। एक मिनट, मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ। देखिए मेरी शादी की फोटो। देखिए देखिए, छुट्टू छुट्टू छे। ये देखिए, ये मेरे साहिबा और मैं। ये देखिए, ये देखिए। पूछिए इनसे कि ये दस्तखत मेरे साहिबा के हैं या नहीं। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो जीरोक्स है, ओरिजिनल का है। मेरे पास असली भी है, और जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाऊंगी। बहुत बड़ी नौटंकी है। एक बात याद रखना, अगर ये नकली हुआ तो आप पर धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा चल सकता है। Exactly. नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये असली है। ये सिग्नेचर आपके पति का है? ये टप्पू के पापा की साइन है, लेकिन ये सब झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी इसकी शादी से पहले हुई थी ना? हाँ। तो फिर इतने सालों तक आप कहाँ गायब थे और आप अचानक कहाँ से आ गए? देखिए, शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मुझे छोड़ के चले गए और यहाँ आके इसके साथ शादी कर ली। और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साहिबा यहाँ मुंबई में है। बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया। पूछिए इनसे कि इनकी शादी से पहले वो मटकुंडा आए थे या नहीं। तो बताइए आप, क्या आपके पति आपकी शादी से पहले कभी भी मटकुंडा गए थे? हाँ। देखा? अच्छा, आपके पति का नाम? हाय है, मैं अपने साहिबा का नाम नहीं लेती। और आपके पति का नाम? मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ। अरे कोई इन दोनों के पति का नाम मुझे बताएगा? जयदलन जी। लेकिन वो मेरे पति है, इसके नहीं। सर, लेकिन इनके पति तो साहिबा है ना? आपके ये साहिबा है का? मेरे साहिबा यहीं रहते हैं। और आपके पति कहाँ हैं? वो नेचुरोपैथिक है। अरे चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो नेचुरोपैथी गया है और ये कह रहे हैं कि यहीं पे है। आखिर ये जेठालाल है कहाँ? साहब वो यहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो तनमन कुदरती उपचार केंद्र गए हैं। क्यों? वो वजन कम करने के लिए। ठीक है, तो जेठालाल से फोन पर बात करवाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल उनका फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, कहीं ये जेठालाल तीसरी शादी करके ना आ जाए।
देखिए, जेठालाल के आने पर ही सारी सच्चाई का पता चल पाएगा, इसलिए उन्हें आने दीजिए। फिर देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। और मैडम, इस वक्त आप क्या चाहती हैं? मैं मेरे साहिबा के घर जाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास जो भी सबूत हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन अभी ये साबित हुआ नहीं है, इसलिए अभी आप इनके घर अपने साहिबा के घर नहीं जा सकते। अगर उनके यहाँ जा सकती हैं तो आप कोर्ट के थ्रू ही जा सकती हैं। ये सिविल मैटर है, इसलिए हम पुलिस वाले इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सॉरी। चलो। गुड डॉग। पोपटलाल, पुलिस तो चली गई। नहीं बराबर है भाई, ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दुनिया वालों ने मुंह फेर लिया, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। ये कैसा न्याय है तेरा? गुलाबो, न्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। अभी जाओ यहाँ से। बहन, मैं तो यहाँ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने आई थी, लेकिन तुम तो नमक का काम कर रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन बना के रखना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं मानी। अरे बड़े भाई, क्या हुआ? अभी पुलिस को जाते हुए देखा। कुछ लफड़ा हुआ क्या? ओ भाई ओ, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है? चाचा जी, आज संडे है ना। संडे तो क्या लोगों की पंचायत करोगे? तो जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। और चाचा जी क्या कहने हैं, सुनाई दे रहा है? और नहीं सुनाई दे रहा तो अभी उठा के बाहर फेंक दूंगा। चल गल। चल बाबा, जा। टेंशन हो रखी है, कुछ भी आके बोलते हैं। और देखो, तुम सब लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेठे आ जाएगा तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सब लोग अपने अपने घर जाओ। चल डब्बू। पता नहीं अब ये जेठालाल कब आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, जब तक जेठालाल आता है तब तक हम लोग क्लब हाउस में बैठे। हाँ चलो चलो। ठीक है। देखिए, चाचा जी ने हमें खुद बताया था कि शादी से पहले जेठालाल माटुंगा गया था। माटुंगा? हाँ, मटुंगा नहीं, मटकुंडा। हाँ, वही मटकुंडा गया था। अय्यर भाई, आपको ऐसा लगता है कि जेठा भाई ने दूसरी शादी की है? यार सोड़ी, ये मटकुंडा मेरे काम की जगह लगती है, चले क्या? पोपटलाल, ओपू क्या बेकार की बातें कर रहा है, जरा सिचुएशन को समझ और चुप कर। सॉरी। आप लोग ही सोचो, अगर जो जेठालाल ने गुलाबो से शादी नहीं की थी तो फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट पर उसका सिग्नेचर कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन है। और फिर वो सब फोटोग्राफ, उसमें तो जेठालाल ही है ना। गोंधळ आहे सगळा। तो सही आई है। फिर और हमने जब पुलिस को बुलाया तो उसने इनकार भी नहीं किया। हाँ। उसने सामने से बोला कि बुलाओ पुलिस को। करेक्ट। हाँ, और गौर की बात यह है कि पुलिस के सामने वो बिल्कुल नहीं डरी। खरे करा? ओ यारो की गल कर रहे हो तुम लोग? अपने जेठा भरा पे शक कर रहे हो? वो अपना जेठा भरा दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। करेक्ट छोड़ी भाई, मैं भी वही कहती हूँ, जेठा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी नहीं। अरे भाई, हम लोग इतना दिमाग क्यों चला रहे हैं? चाचा जी ने कहा ना, जेठा भाई आएंगे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तिबरा करेक्ट है जी। ओ यारो, तब तक ये काम करते हैं, ठंडी लस्सी पीते हैं। हाँ सही बात है, पूरी एनर्जी डाउन हो गई। यस, वेरी गुड आइडिया भाई, वेरी गुड आइडिया। ओ जा पप्पू, खड़ा क्यों है? और सबके लिए फर्स्ट क्लास ठंडी लस्सी ला गया। ओ यारो, ओ यहाँ पे मैं पप्पू किसको बुलाता हूँ? देख ले, अभी सब लोग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं लस्सी मैं ले आता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब जेठालाल के अकाउंट में लिखवा दूंगा। अरे
मम्मी, मुझे वो आंटी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। टप्पू बेटा दिमाग शांत रख। दादाजी, वो आंटी अगर अंकल होते ना तो मैं उन्हें बराबर सबक सिखाता। टप्पू अगर वो आदमी होता तो जेठिया की पत्नी बनकर यहाँ आता ही नहीं। दादाजी देखिए, वो आंटी ने मम्मी का कैसा मूड ऑफ कर दिया है। दादाजी अब हम क्या करें? देख टप्पू बेटा, पहली बात, इस मामले के बारे में सोचने के लिए तो अभी छोटा है, इसलिए तुझे कुछ सोचना नहीं है। और दूसरी बात, इंसान के जीवन में कभी कभी ना सोची हो ऐसी मुसीबतें आ जाती है, लेकिन तब इंसान की होशियारी ये नहीं कि उस मुसीबत से लड़े, बल्कि ये है कि उस मुसीबत से होने वाले नुकसान से बचे और उस मुसीबत पे जीत भी हासिल करे। बापूजी, मैंने नीचे सोसाइटी में जो कुछ भी किया गलत नहीं किया ना? नहीं बहू, तूने जो कुछ भी किया सही किया। डरने के बजाय मुसीबत की घड़ी का सामना किया। मुझे तुझ पे गर्व है। और बहू, तेरी तरह मुझे भी जेठिया पे पूरा विश्वास है। वो औरत झूठ बोल रही है। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा गलत करे ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बस एक बार जेठिया आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये नटू और बाघा अब तक जेठिया को लेकर आए क्यों नहीं? दादाजी देखिए ना, दोनों अपना अपना मोबाइल दुकान में भूल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ पहुंचे? बापूजी, नटू का कार बाघा भैया गया। टप्पू के पापा कहाँ है? हाँ। बाघा भाई, टप्पू के पापा कहाँ है? अरे दोनों नई नवेली दुल्हन की तरह क्या खड़े हो? बोलो जेठिया कहाँ है? बागा, तू बता दे। नहीं नटू काका, आप बताइए। बागा, तू बता देना। नहीं नटू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप बताइए। ठीक है, बड़ा होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू बता दे। अरे जल्दी बताओ ना भाई, जेठिया कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब सेठानी जी, कल सेठ जी नेचुरोपैथी से भाग गए। जी, कैसे? लेकिन घर पर तो नहीं आए, तो फिर कहाँ भाग गए? सेठानी जी, वो तो ना हमें पता है और ना ही नेचुरोपैथी वालों को। अरे तो किसे पता है? पता नहीं। अरे लेकिन जेठिया वहां से चला गया तो नेचुरोपैथी वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा ना। हाँ तो क्या कहा बोल? जब मैं और नट्टू काका वहां पहुंचे तब। नमस्ते। नमस्ते। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला। और मैं बागेश्वर दादू ऊंढाई वाला। ये मेरा भतीजा है। और ये मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजा दोनों को सांस की बीमारी। कहिए क्या नाम लिखो? नहीं, हम नाम लिखवाने नहीं कटवाने आए हैं। किसका? हमारे सेठ जी का। हम उनको लेने आए हैं। और आपका फोन बंद क्यों है? हाँ। अच्छा है फोन बंद है। यहाँ पर इलाज करवाने जो मरीज आते हैं ना, उनके रिश्तेदार फोन करके परेशान कर देते हैं। और वैसे कौन है आपके सेठ जी? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ। जेठालाल जी वो भाग गए। हाँ? भाग गए? किसके साथ? नहीं मतलब कब, कैसे, कहां, क्यों? देखिए जेठालाल जी यहाँ के नियमों से तंग आकर भाग गए। कब, क्यों, किसके साथ, कहां, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अच्छा हुआ वो भाग गए, हमारी जान छूटी। वो यहाँ पे वजन कम करने आए थे या बढ़ाने? अब क्या बोलूं उनके बारे में। योगा करते करते सो जाते थे। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए।
रसोई के महाराज को रिश्वत देकर छुपकर फाफड़ा और जलेबी खाते थे। आज मस्त बनाया था जलेबी फाफड़ा, कल भी ऐसा ही बनाना। ये लो 200 कल का। थैंक यू। सर दर्द का बहाना बनाते थे और देर तक सोते थे। जेठालाल, ओ जेठालाल, उठो, यहाँ सोने का अलाउड नहीं है। दो मिनट। अरे उठो, अरे जेठालाल सवेरा हो गया, उठो। जेठालाल, यहाँ देर तक नहीं सो सकते। अरे ओ जेठालाल उठो, अरे ओ जेठालाल उठो, अरे यहाँ देर तक सोने का अलाउ नहीं है, उठो। अरे भाई 5 मिनट सर दर्द कर रहा है भाई, प्लीज जरा सोने दो। अरे तुम्हारा रोज का नाटक है, उठो। अरे भाई तुम्हारा भी रोज का नाटक है भाई, सोने दो ना अभी। तुम यहाँ सारे कायदे नहीं तोड़ सकते। जेठालाल, मैं बोलता हूँ उठो। 5 मिनट उठता हूँ। हमारा रोज का नाटक है, आधा घंटा लगता है। आवाज नहीं, शांति रख, शांति। चलो भाई तुम उठ गया, तुम जाओ ना भाई, तुम करो कसरत, जाओ। अरे वो तो करेंगे ही ना, खाने में और सोने में हमारे सेठ जी का राजयोग है। हाँ, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों का योग बिगड़ रहा था। अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन आपको हमें खबर तो करनी चाहिए। देखिए, जेठालाल जी अपनी मर्जी से भागे हैं। जैसे ही उनका कदम गेट के बाहर, हमारी जिम्मेदारी खत्म। क्षमा कीजिए। अच्छा हुआ जो वो यहाँ से चला गया, ऐसा कहा। बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ चले गए होंगे? बापूजी, कहीं ये उनकी झूठी पत्नी का तो कारस्तान नहीं है? सेठानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, आप अपने आप को झूठी कहकर खुद पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अरे बहू खुद पे इल्जाम नहीं लगा रही है। वो अभी थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ आई थी और वो दावा कर रही थी कि वो जेठिया की पहली पत्नी है। सेठानी जी कह दीजिए, आप मजाक कर रही हैं। ये सब झूठ है सेठानी जी। सेठ जी और दूसरी शादी नामुमकिन सेठानी जी, नामुमकिन। सेठ जी तो मोबाइल भी ड्यूअल सिम वाला पसंद नहीं करते, वो भी सिंगल सिम वाला पसंद करते हैं। सेठ जी और दूसरी शादी, यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बागा बॉय। सेठ जी की पहली पत्नी? सेठ जी मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? घोर कलयुग। किसी ने सच कहा है, 2012 में विनाश होने वाला है। लो, हो गया विनाश। सेठ जी और 2 मैरिजेस, अनबिलीवेबल। हाँ नटू काका, अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आकर मुझसे कहे तो भी अनबिलीवेबल। सेठानी जी, मेरे लिए तो आप ही मेरी सेठानी जी हो और रहोगी। किसी दूसरी औरत को मैं अपनी सेठानी जी नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। अगर आप खुद भी मुझसे कहने को कहेंगी कि कहो, तो भी मैं नहीं कहूंगा। अरे चुप! क्या दोनों कब से बकवास किए जा रहे हो? अरे जेठिया की उस औरत के साथ कोई शादी नहीं हुई है। वो औरत झूठी है और जेठिया की पत्नी होने का झूठा दावा कर रही है। सच कहूं बापूजी, मुझे सेठ जी पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ बापूजी, हमारे सेठ जी तो पतिव्रता पति हैं, दूसरी शादी सपने में भी नहीं कर सकते। हाँ तो? और बापूजी, उनकी शादी का फोटो और सीडी भी झूठे ही है। क्या? शादी की सीडी और फोटोज कहाँ है? दिखाइए। वो तो वो गुलाबरी के पास है। बापूजी, मेरे मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे। एक तो जेठिया के पास मोबाइल भी नहीं है। बापूजी, हो सकता है सेठ जी अपने किसी दोस्त के पास चले गए हों। हाँ बापूजी, सेठ जी नेचुरोपैथी से भागे हैं ना। आप उन्हें डांटो नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं बताया होगा। हम अभी उनके सभी दोस्तों को फोन करके पता लगाते हैं।
हाँ नट्टू काका, और दूसरे व्यापारियों को भी फोन करके पूछ लेते हैं। यस, गेट द फोन। हाँ हाँ। एक मिनट बाबा। वो जेठिया की पहली पत्नी होने का दावा करके एक औरत यहाँ पे आई थी, वो किसी से कहना मत, वरना खामखा इतने सालों से जो जेठिया ने मार्केट में करोड़ों की इज्जत कमाई है वो एक पल में कूड़ी की हो जाएगी। लोग सच्चाई को समझे बिना तमाशा खड़ा कर देंगे। डोंट वरी बापूजी, डोंट वरी। जी बापूजी। लीजिए नट्टू काका। हेलो कन्नू भाई। बापूजी, मुझे वो गुलाबड़ी भरड़ी और चालाक लगती है। कहीं टप्पू के पापा को गायब करने में उसका तो हाथ नहीं है ना? नहीं वो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसने जेठिया को गायब किया होता तो वो यहाँ नहीं आती। पर बापूजी, ये गुलाबड़ी कुछ भी कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो चुप नहीं बैठेगी। ये तो घोर नाइंसाफी है औरत के साथ। ये मर्जात कब सुधरेगी? देखो गुलाब, तुम्हारी शादी के फोटोग्राफ्स, शादी की सीडी, यहाँ तक कि मैरिज सर्टिफिकेट भी है। यानी कि तुम्हारी साइड से केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, अब तो ये जेठालाल गड़ा गया जेल में। नहीं नहीं, उनकी जगह जेल में नहीं, मेरे दिल में है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? जो आदमी तुम्हारे साथ शादी करने के बाद भाग गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, दर बदर तुम उसे ढूंढती रही, ऐसे इंसान को तुम अभी अपने दिल में रखना चाहती हो? हाँ मैडम, मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे औरतों की ऐसी सोच की वजह से ही मर्जात देवता से दानव बन चुका है। जैसे औरतों के वजूद की कोई कीमत ही नहीं है। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या तुम पर अफसोस। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और अपने दिल में जगह दें। देखो गुलाब, तुम्हें कोर्ट से या आपसी समझौते से तुम्हारा हक तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति देवी तलवार भी है। हाँ हाँ, हमारा पूरा महिला मंडल आपके साथ है और जीत तुम्हारी ही होगी। और सारे सबूत तुम्हारे फेवर में इतने स्ट्रांग हैं कि जेठालाल को तुम्हें अपनाना ही होगा। और अगर जेठालाल ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो फिर तो उसे जेल जाना पड़ेगा। हाँ 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आया। अब्दुल, सुन 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 भाई सुन, चल तेरी दुकान से एक 10-15 लस्सी लेकर आते हैं। लस्सी? क्यों? अरे भाई, हमारे सोसाइटी वाले सारे क्लबबाज में बैठे ना, उनके लिए। क्यों? सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं डिनर के लिए बाहर गया था ना, मुझे क्या मालूम क्या हुआ। मैं सब बताता हूँ। वो क्या है ना, सोसाइटी में एक औरत आई है, वो बोल रही है कि वो जेठालाल की दूसरी पत्नी है। हाँ चल चल चल। क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ भाई, इतना जोर से ब्रेक क्यों मारा? सामने से रिक्शा आ रही। तो तुमको क्या दूर का चश्मा है? रिक्शा एकदम नजदीक है, बाद में दिखाई दे। रिक्शा ही ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। सॉरी सर। जेठा भाई। हाँ हाँ वही जेठालाल। जेठा भाई आ गए। अरे सॉरी सॉरी भाई, मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी कुंडली की है। गोकुलधाम में आते ही झटके शुरू हो गए। चल 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 अब्दुल, जल्दी सोसाइटी वालों को बुलाते हैं, सब पता चल जाएगा। चल 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 चलो। बेटा सुड़ी,
हाथी भाई, अय्यर भाई, ये अरे जल्दी नीचे आओ। इतनी जल्दी लस्सी आ गई? पोपटलाल की आवाज से देखते। चलो। बापूजी, किसी को पता नहीं सेठ जी के बारे में। बापूजी, मुझे टप्पू के पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे? मुझे लगता है अब हमें पुलिस में ही कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लस्सी आ गई? अरे भाई वो आ गया। वो कौन? जेठालाल, जेठालाल आ गया। कमाल है, जेठा भरा तो ऐसे खुश होते हुए आ रहा है जैसे नवा नवेला दूल्हा। लेकिन अब सब पता चल जाएगा सोड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करेक्ट करा, सभी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी मालूम पड़ जाएगा कि जेठालाल शादीशुदा है कि नहीं। ऐसे मतलब ये जेठालाल का गुलाबों के साथ शादी हुआ है कि नहीं। हाँ। ओह पोपटलाल, ओह अरे क्या बात है, आज क्लब हाउस के बाहर चाली में मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मतलब हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि आप मीटिंग में नहीं है, इसकी कमी महसूस हो रही है। अच्छा, लेकिन ये पोपटलाल नीचे क्यों खड़ा है? इसको मीटिंग से हकल दिया क्या? और सोडी कैसा है यारा? चंगा यारा। अरे ये क्या सोडी, हमेशा तू तो एकदम जोशीला होता है, आज ढीला जैसा क्यों हो गया? ओए जेठा भरा, मैं एकदम फिट हूँ, जोशीला हूँ, चंगा हूँ। फिर ढीला हो गया तू? वैसे जेठा भाई नेचुरोपैथी में कैसा रहा? हाँ, कैसा था? अरे पूछिए। हाथी भाई, आपको कैसे पता चला मैं नेचुरोपैथी में गया था? नहीं, मुझे क्या, यहाँ तो सबको पता चल गया है। ये दया के पेट में एक बात नहीं टिकती। मना किया था किसी को बताने के लिए, फिर भी बता दिया। चलो अभी आप लोगों को पता चल ही गया है तो आपसे क्या छुपाना। मैं गया था नेचुरोपैथी में, वहां जाके एकदम तरोताजा हो गया, तरवराट आ गया बदन में। वैसे वजन कम करके मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने दया को मना किया था कि ध्यान रहे सोसाइटी में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जेठा भाई, वो तो पता चल गया, लेकिन जो बात नहीं पता चलनी थी वो भी पता चल गई। मतलब मैं नेचुरोपैथी से भाग गया, ये भी इनको पता चल गया? पर ये बात तो दया को भी पता नहीं, फिर इनको कैसे पता चल गया? दरअसल क्या, मैं वहां गया नेचुरोपैथी में और वहां जाकर मैंने थोड़ा आत्म मंथन किया और अचानक मुझे आत्मस्फुरण हुई कि तन और मन वजन कम करने से नहीं, खुश रहने से तंदुरुस्त रहते हैं। और ऐसी खुशी तो अपनों के बीच रहकर ही मिलती है। इसलिए मैं खुश होने वहां से भागकर अपनों के बीच आ गया। आज क्या बात क्या है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं? दया, बापूजी, टप्पू कहाँ है? कहाँ वो लोग? क्या हुआ है? भिड़े, बोल। घर वाले सब ठीक है। हाँ। हाँ, लेकिन जेठालाल घर पर कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या हुआ मेरे घर में?
है? नहीं नहीं जेठा भाई, घेर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओए सोनिए की गल कर रही है तू? और टेंशन की तो गल है यार। हाँ तो क्या टेंशन की क्या गल है सोडी? नहीं नहीं जेठा जी, टेंशन की कोई बात नहीं है। बबीता जी आप लोग सब कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सबके चेहरे के हाव भाव तो यही कह रहे हैं कि जरूर कोई टेंशन है। अय्यर भाई आप तो हमेशा जो होता है वो मेरे मुंह पे बता देते हो, फिर आज के सब ने स्वभाव बदल लिया। कम से कम आप तो बताइए क्या टेंशन की क्या बात है? जेठालाल, अगर ये बात झूठ है तो हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर यह बात सच है तो पर कौन सी बात? मेहता साहब, मेहता साहब कहाँ अंजलि भाभी? जेठा भाई तारक तो कुछ काम से बाहर गए हैं। ये मेहता साहब काम के टाइम पे ही काम पे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम आप तो बताइए सब क्या छुपा रहे, क्या बात है? मैं नहीं बता सकती जेठा भाई, आप घर जाकर बेचारी दया भाभी से ही पूछिए। बिचारी दया? अपने यहाँ बिचारी शब्द का प्रयोग क्यों किया? जल्दी बेटा। हाँ। मम्मी, पापा, टप्पू के पापा। दया, बापू जी। संभालो। साहिबा, साहिबा, साहिबा। जेठालाल, इधर उधर क्या देख रहे हो? वह साहिबा तुमको बोल रही है। लेकिन मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। पता है तो? टप्पू के पापा। एक मिनट, टप्पू बेटा तू घर जा। क्या हुआ बापूजी, टप्पू को घर पे क्यों भेज दिया? क्या हो रहा है यहाँ? दया कौन है ये? टप्पू के पापा, इस औरत का कहना है कि
हाँ की क्या आगे बोल। ये आपकी पहली पत्नी है। अच्छा टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे संभाल के, अरे टप्पू के पापा। साहिबा नागा चाललंय काय सोडी, काय माहित. साहिबा बिड़ू, वो इस सदमे से लगता है जेठा भरा की आवाज ही चली गई. थोड़ी है सोड़ी, आवाज चली गई. नहीं नहीं, ऐसे सिचुएशन में आवाज जाती नहीं है, बाहर देर से आती है. ये अब क्या बोल रहे हैं बहन? बस टप्पू के पापा बस, मुझे बहन मत बोलिए. खबरदार जो मेरे टप्पू का नाम भी लिया तो। दया, मेरी छोटी बहन, मेरे साहिबा का बेटा, मेरा भी तो बेटा ही हुआ ना. क्यों मेरे साहिबा? अरे मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़े है. लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है. टप्पू के पापा ये कह रही है कि उनके यहाँ पति को साहिबा कहते हैं. अरे पर मैं इनका, अरे इनका क्या, इसका, मैं इसका पति नहीं हूँ. और पति क्या, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ. दया, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की. लेफ्ट हैंड से कसम. मैं जमणे हाथ से कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दया के अलावा और किसी से शादी नहीं की. एक मिनट जेठा भाई, मुझे लगता है आप सब ये बातें घर जाके. नहीं नहीं अंजलि भाभी, घर में नहीं. अब तो सबके सामने इस औरत की झूठ का पर्दाफाश होगा. इसने सबके सामने मेरे पति के चरित्र पर कीचड़ उछाला है. लेकिन इसलिए सबके सामने सच्चाई खुलनी चाहिए. सही बात है. वरना सभी के मन में टप्पू के पापा के लिए शंका रह जाएगी. बिल्कुल सही कह रही है दया अंजलि भाभी. अरे कौन है भाई तू, क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? किसके इशारे पे काम कर रही है तू? हाँ? क्या बिगड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ने पे तुली हुई है तू? बापूजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ एक ही शादी की है, वो भी दया से. मुझे क्या बता रहा है, मैं तो था ना तेरी शादी में. और था क्या, तेरी शादी का खर्चा मैंने ही तो किया था. हाँ. मेरी छोटी बहन दया से पहले आपकी मेरे से शादी हुई है, मेरे से. चुप है, क्या कुछ भी बोल रही है? अरे तू लेडीज है करके मैंने संयम रखा है, वरना अभी एक उल्टा हाथ की चौपड़ देता. नॉनसेंस. दया, मेरा यकीन कर, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की. टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है. बापूजी, मेरा यकीन कीजिए. हाँ हाँ जेठिया, मुझे भी तुझ पे पूरा भरोसा है. गांव वालों, सोसाइटी वालों, मेरा यकीन कीजिए. अरे भरोसा तो हम सबको तुम पर है जेठालाल. लेकिन क्या है ना, इस लड़की के पास इसकी शादी की तस्वीरें, सीडी सब है. हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो फोटो में सीडी में देखो, इसके साथ इसका पति बनके कौन खड़ा है? तुम. पर मैं कैसे हो सकता हूँ, मैंने इसके साथ शादी की ही नहीं है. ये फोटो या सीडी वो सब झूठे हैं, जरूर कुछ मिक्सिंग करके बनाया है. नहीं नहीं साहिबा, ना फोटो झूठे हैं, ना सीडी झूठी है, और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट झूठा है. मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ, उस पर आपके दस्तखत भी हैं. मेरा दस्तखत? हाँ जेठालाल, वो सर्टिफिकेट तो मैंने भी चेक किया था, दस्तखत तो तुम्हारी ही है. पर मैंने ऐसे कोई दस्तखत नहीं किए. जेठालाल, मैंने खुद चेक किया था, दस्तखत तुम्हारी ही है भाई. अरे भाई
तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है? तू क्या हस्ताक्षर शास्त्री है? मेरी कोई झूठी दस्तखत नहीं कर सकता। अरे लेकिन जेठालाल, वहां पे तुम्हारे झूठे दस्तखत कौन करेगा? अरे इसका सागरिक। कहते सांग्रिक मतलब इसकी गैंग में का इसका कोई साथी वो नहीं कर सकता मेरी झूठी साइन? कर सकता है ना? कर सकता है क्या? उसी ने की है। हाँ बराबर। साहिबा, सच्चाई से कितना भागोगे? अभी सच्चाई देखकर सब याद आ जाएगा। ये देखिए हमारी शादी का फोटो। ये देखिए हमारी शादी का फोटो। देखिए देखिए। याद आया? आप मेरे को हार पहना रहे हैं और देखिए आप मेरे को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। कुछ याद आया? क्या ये सब झूठ है? इस फोटो में जो है वो आप ही है ना? नहीं हूँ। सब याद आ गया? सब याद आ गया। देखा जेठा भाई क्या बोल रहे हैं आप? मतलब जेठालाल, तुमने गुलाबों से शादी की है? हाँ। जेठालाल, तुम्हारी चक्कर दो शादियां हुई है? जेठा भाई, हे भगवान, यहाँ मेरी एक शादी के वांदे हैं और जेठालाल तुम्हारी दो शादियां हुई है। देखो, घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय। ओहो, इनका अलग ही दुख है। भाई ये तो गलत बात है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। टुप्पू के पापा पैसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? दया, ये फोटो में जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन ये शादी झूठी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सच क्या है? अरे बापूजी, सच ये है। अरे बाप रे, फंस गया। अब बापूजी को सच कैसे बताऊं? सभी लोग सोच रहे थे कि जेठालाल तस्वीर को देखेंगे और कहेंगे कि तस्वीर में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। अब तस्वीर में जेठालाल का हमशक्ल कोई है या गुलाबों ने कोई बनावटी चित्र बनवाया, इन सारी अटकलों पे विराम लग गया जेठालाल के इस खुलासे से। अब क्या होगा? जेठालाल क्या करेंगे? इस शादी को कैसे ठुकराएंगे? क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। जिस तरह से जेठालाल ने कह दिया कि तस्वीर में वही है, अब क्या होगा ये जानने के लिए आप और हम दोनों ही बेताब हैं। क्या खुलासा करेंगे वो? जिस तरह से देश में नए नए घोटालों का खुलासा होता है और राजनेता चुप्पी साध लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला? क्या हाल होगा जेठालाल का? भाई खुलासे का कौन सा गोला छूटने वाला है? लेकिन जो भी गोला छूटेगा वो आपके घरों में हंसी लेके आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि मैं जानता हूं आप बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जेठालाल फंस गए हैं। भला आदमी फंसता है तो खुशी तो होती है, लेकिन खुशी बढ़ाने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।